हेलो एवरीवन, आज जो है हमारा डे 7 है। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आज 7वां वीडियो है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू हमारे चैनल पे जो है 2026 का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका जून 2026 में, तब तक ये एमसीक्यू की जो सीरीज होगी वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अब अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा जो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑप्टेन फ्रॉम, यानी एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, एंजियोस्पर्म से या फिर फंगी से। तो आपको बताना है जो एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है, वो किससे प्राप्त होती हैं हमें। ठीक है, एंटीबायोटिक्स किस लिए होती हैं, ये होती हैं आपके बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं उनमें आपका एंटीबायोटिक दी जाती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, अब आपको बताने की एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है। तो हमें जो एंटीबायोटिक होती है वो आपका मिलती है किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, कहाँ से मिलती है हमें, बैक्टीरिया। तो देखिए इसका जो आंसर था वो था आपका क्या, बैक्टीरिया। देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि तो आपकी जो एंटीबायोटिक होती है, पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ठीक है, वो कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ना वो फंगी से भी प्राप्त होती है, लेकिन ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक होती है, मोस्टली जो एंटीबायोटिक होती है ना वो आपकी बैक्टीरिया से जो है हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए यहाँ पे अगर मोस्टली वर्ड का यूज़ हुआ है तो आपका जो आंसर होगा वो आपका बैक्टीरिया होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बैक्टीरियल जीनोम इज, यानी बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो जो है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड होता है या फिर आरएनए होता है। जीनोम का मतलब होता है वो सेल जो कि उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है लेके ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो जो सेल होती है उसको आपका बोलते हैं जीनोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो आपको बताना है बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो कैसा होता है। तो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसका जो जीनोम होता है ना वो होता है आपका सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। ठीक है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ बैक्टीरियम विच इज कॉमनली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल, यानी कि मनुष्य और पशुओं की आंत में समानतः पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, कौन सा जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन के और साथ ही साथ एनिमल दोनों के ही इंटेस्टाइन यानी कि किस में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। इशीरिया कोलाई, बैसिलस ब्रेविस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या पिसिडोमोनास सिट्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा इशीरिया कोलाई। देखिए इशीरिया कोलाई, ई कोलाई जो होता है उससे कॉमनली जो है ये जो है बैक्टीरिया होता है आपका, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटेस्टाइन में तो पाया जाता है मैन और एनिमल के। साथ ही साथ ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादातर डिजीज़ को भी कॉज करता है आपके ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, यानी कि कुष्ठ रोग का कारण है, यानी लेप्रोसी किसके कारण होता है, पिसिडोमोनास के, स्पाइरिलम के या फिर फ्लैजेलम के या फिर माइकोबैक्टीरियम के कारण। तो आपका जो लेप्रोसी डिजीज होती है यानी कुष्ठ रोग होता है वो किसके कारण, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो है, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो है कॉज होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माइकोबैक्टीरियम। तो लेप्रोसी जो डिजीज़ होती है ना वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण जो है कॉज होती है, जबकि आपका जो टीबी होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है कॉज होता है। ठीक है, दोनों में माइक्रोबैक्टीरियम आगे आता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में जो है आपका ट्यूबरकुलोई होता है और आपका जो लेप्रोसी में लेप्रेई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय, यानी कि प्लेग एक जीवाणु वाला, यानी कि जीवाणु से होने वाला जो है रोग है जो किससे होता है। ठीक है, जीवाणु रोग तो है लेकिन किससे होता है आपका, पास्चुरेला पेस्टिस से, माइकोबैक्टीरियम से, क्लॉस्ट्रीडियम से या फिर विब्रियो से। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पेस्चुरेला पेस्टिस से। ठीक है, रेला पेस्टिस से जो है आपका जो है प्लेग जो होता है वो कॉज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की खोज किसने की थी। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। लैंडनबर्ग एंड टैटम ने या फिर एच.जे. मुलर ने या फिर हरगोबिंद खुराना ने या फिर आपका ओचोवा और कानबर्ग ने। ठीक है, तो किसने ये डिस्कवर किया था। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लैंडनबर्ग एंड लीडनबर्ग एंड टैटम ने। ठीक है, लैंडनबर्ग एंड ट्विटर ने जो थे उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज की थी आपके बैक्टीरिया में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन बैक्टीरिया इज, यानी कि आयरन बैक्टीरिया का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में से आपको आयरन बैक्टीरिया का जो है एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा जो इसमें से है एग्जाम्पल है आपके आयरन बैक्टीरिया का। तो आपका ऑप्शन है बेग्यूटोआ, या फिर जियोबैसिलम, या फिर थियोबैसिलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आयरन बैक्टीरिया है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका आयरन बैक्टीरिया का जो है एग्जाम्पल ही नहीं दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीन्स विच कन्फर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन, यानी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करने वाली जीन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया में जीन होता है उनकी लोकेशन बताना है। पॉलीसोम में होते हैं, या फिर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर प्लाज्मिड में, या फिर आरएनए में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्लाज्मिड। ठीक है, क्या होगा, प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि किस जो कि क्या करते हैं, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं हमारे बैक्टीरिया में। ठीक है, वो जो जीन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लाज्मिड में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के बारे में आपको दिया है। ये क्या करते हैं, कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट्स, यानी ये अमोनिया और अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट में बदलते हैं। कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, यानी नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। या फिर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। या फिर कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या करते हैं आपको ये बताना है। आपके जो ये दो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, अगर आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर ऑप्शन में आपके ये दोनों बैक्टीरिया का किसी एक का नाम अगर दिया है तो आप लगा सकते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर में से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या करते हैं, आपको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया या फिर अमोनियम कंपाउंड को किसमें, नाइट्रेट में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड बैक्टीरिया फॉर पोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के लिए अनुवांशिक रूप से सुधारा हुआ बैक्टीरिया है। ठीक है, पोल्यूशन के लिए इसमें से किस बैक्टीरिया को जो है जेनेटिकली इम्प्रूव्ड किया गया था। ठीक है, पिसिडोमोनास को, या फिर आपका राइजोबियम को, या फिर नाइट्रोबैक्टर को, या फिर नाइट्रोसोमोनास को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्यूडोमोनास। ठीक है, किसको, सूडोमोनास है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पेट्रीट्राइकस बैक्टीरिया रिफर्स दैट फ्लैजेला आर, यानी पेट्रिकस बैक्टीरिया का अर्थ है कि फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन एंड, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है आपका पेट्रीटाइकस बैक्टीरिया जो होता है उसमें जो फ्लैजिला होता है वो एक एंड पे होता है, या फिर फ्लैजिला जो होता है वो दोनों एंड पे होता है, या फिर फ्लैजिला ही नहीं होता है, या फिर फ्लैजिला जो है पूरी बॉडी पे जो है प्रेजेंट होता है। तो आपको बताना है कि फ्लैजिला जो होता है पेट्रिकस बैक्टीरिया में कैसा होता है, या किस छोर पे जो है प्रेजेंट होता है, या नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। आपका जो पेट्रिकस बैक्टीरिया होता है उसमें जो आपका फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला के बेसिस पे भी बैक्टीरिया का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये क्वेश्चन उसी क्लासिफिकेशन से आपका पूछा कि जो पेट्रिकस बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजिला कहाँ पे पाया जाता है, तो उसकी पूरी जो बॉडी होती है वहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ द प्लाज्मा लेमा इज रिच इन, यानी कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ में प्लाज्मा लेमा किससे समृद्ध होती है या होता है, कोलेस्ट्रॉल से, ग्लाइकोजन से, सेलुलोज से, या फिर मायोसिन से। ठीक है, वो तो आपका जो प्लाज्मा लेमा होता है वो उसमें का जो है क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, या फिर मायोसिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिच होता है आपका प्लाज्मा लेमा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आउटर लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज, यानी माइकोप्लाज्मा की बाहरी परत है स्लाइम लेयर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की जो बाहरी लेयर होती है वो क्या है, स्लाइम लेयर है, या फिर म्यूसिजियस लेयर है, या फिर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है, या फिर सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। तो माइकोप्लाज्मा की बाहरी परत आपको बतानी है। तो माइकोप्लाज्मा की जो बाहरी परत होती है वो होती है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज इनकरेक्ट, यानी कि माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, यानी कि इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं। दे आर पिलोमॉर्फिक, यानी कि ये बहुरूपी होते हैं। या फिर दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यानी कि ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। या फिर दे कॉज डिजीज इन प्लांट, यानी कि ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो माइकोप्लाज्मा के लिए गलत लिखा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यानी कि ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डिफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका जिनकी निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक, और पौधों और जानवरों दोनों में रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ऐसी छोटी जीवित कोशिका जिसकी कोशिका भित्ति तो नहीं होती लेकिन वो डिजीज़ को कॉज करती है आपके एनिमल में भी, साथ ही साथ ह्यूमन में भी, और ऑक्सीजन के बिना जीवित भी रह सकती है। और उसको जीवित रहने के लिए यानी कि जीने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा है आपको ये बताना है, बैसिलस है या फिर पिस्यूडोमोनास है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें से आपको ये बताना है, माइकोप्लाज्मा है या फिर नॉन स्टॉक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे छोटी जीवित सेल होती है और इसके पास जो है कोशिका भित्ति भी नहीं होती, और ये डिजीज़ को भी कॉज करती है आपके ह्यूमन में भी और आपके एनिमल में भी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द डाइनोफ्लैजिलेट विच इज बोथ फोटोसिंथेटिक एंड फैगोट्रॉफिक इज, यानी डाइनोफ्लैजिलेट जो प्रकाश संश्लेषी और ग्रसनीय दोनों होते हैं। ठीक है, सेरेट्रियम, जिम्नोडियम या फिर पैरामीशियम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका सेरेट्रियम। ठीक है, सेरेटियम। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कम्युनल स्लाइम मट्स आर, यानी कि सामुदायिक स्लाइम मट्स होते हैं, सेलुलर स्लाइम मट्स यानी कोशिकीय स्लाइम मट्स होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मट्स यानी कि अकशकीय स्लाइम मट्स होती है, या फिर स्लाइम मट्स फीडिंग ऑन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया पे भोजन करने वाले स्लाइम मट्स, या फिर स्लाइम मट्स फीडिंग ऑन प्लांट्स यानी पौधे पे भोजन करने वाले स्लाइम मट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेलुलर स्लाइम मट्स यानी कोशिकीय स्लाइम मट्स होते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्पोर्स ऑफ स्लाइमर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर, यानी कि स्लाइमर्ट्स के बीजाणु कहाँ बनते हैं, स्पोरोसाइट्स में, प्लाज्मोडिया में, प्सुडोप्लाज्मोडिया में या फिर स्पोरेंजिया में। ठीक है, स्पोरेंजिया में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपके स्लाइमर्ट्स होते हैं उसमें जो बीजाणु होते हैं वो आपके बनते हैं स्पोरेंजिया में। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं स्पोरेंजिया में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ट्राइपैनोसोमा कॉजिंग स्लीकिंग सिकनेस बिलोंग टू द फाइलम, यानी कि आपका जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो कॉज क्या करता है आपका स्लीपिंग सिकनेस को। ठीक है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है आपको ये बताना है, यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करने वाला ट्राइपेनोसोमा किस संघ से संबंधित है, राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा या फिर स्पोरोजो जोआ या फिर आपका सीलिएट। ठीक है, तो किस संघ से किस फाइलम से वो है बिलोंग करता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैस्टिगोफोरा। ठीक है, मैस्टिगोफोरा फाइलम से जो है बिलोंग करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि असिम्प्टोमेटिक प्रोटिस्टा इज, यानी कि एक सहजीवी प्रोटिस्टा है प्लाज्मोडियम या फिर लिम्फोमोनाज या फिर फ्लूइगो या फिर ट्राइपोसोनोमा। ठीक है, ट्रैपेनोसोमा, तो आपका सिम्बैटिक प्रोटिस्टाट आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लोफोमोनास। ठीक है, क्या है आपका लोफोमोनास जो है आपका सिम्बायोटिक प्रोटिस्टा है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सोर्स ऑफ फूड इन ओशियन फॉर अदर एनिमल आर, यानी कि महासागर में अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत है
डाइनोफ्लैजलेट्स हैं, यूग्लिनाट्स हैं, या फिर आपका डाइएटम्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फूड सोर्स क्या होते हैं आपके ओशियंस में दूसरे जानवरों के लिए, वो होते हैं आपके डाइएटम्स। ठीक है, डाइएटम्स जो होते हैं फूड सोर्स होते हैं आपके एनिमल्स के लिए आपके ओशियन में। ठीक है, यानी महासागरों में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि मैक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि मिश्र पोषण पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है किस में पाया जाता है? नेविकुला में, अमीबा में, पैरामीशियम में, या फिर युगलीना में। ठीक है, तो मिक्सोट्रॉफिक जो आपका न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होता है आपके युगलीना में। ठीक है, किस में पाया जाता है? युगलीना में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एल्गी एंड प्रोटिस्टा यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम इज, यानी कि साउंड प्रूफ कमरे के निर्माण में प्रयुक्त शैवाल और प्रोटिस्टा है डायटम्स, कैरा, या फिर वॉलवॉक्स, या फिर फ्यूकस। तो आपका जो साउंड प्रूफ रूम है उसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसके निर्माण में जो है प्रयुक्त होने वाले, यानी प्रयोग होने वाले एल्गी और प्रोटिस्टा कौन से होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डाइएटम्स। ठीक है, क्या है? डाइएटम्स हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्राइसोफाइट यूग्रीनॉट्स एंड डायोफ्लैजलेट्स एंड स्लाइमट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम, यानी कि क्राइसोफाइट्स, यूग्रीनॉट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स और स्लाइमट्स किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा में, फंगी में, एनिमेलिया में, या फिर मोनेरा में। तो इन सब के आपको क्या बताना है? किंगडम को बताना है। ठीक है, चाहे आपका क्रायोसाइट्स हो, ठीक है, क्रिस क्राइसोफाइट्स हो, या फिर यूग्लिनॉट्स हो, फिर डाइनोफ्लैजलेट्स हो, या फिर स्लाइमलट्स हो, या इनके क्या बताना है आपको? किंगडम को जो है बताना है। ठीक है, तो इनका जो किंगडम है वो है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा किंगडम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो वीडियो का PDF है वो मिल सके और आप जो है अच्छे से भी और भी अच्छे से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, जिससे कि आपका जो 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप जो है गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।